में अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, क्या हुआ? हम क्योंकि योगी जी को रहना 5 साल और अनिवार्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। अच्छा। क्योंकि इन्होंने 10 साल में जो किया अभी तक कोई सरकार नहीं किया। 5 साल और रहेंगे। 5 साल इनको और रहना पड़ेगा। जनता को चाहिए कि इनको विजयी बनावे। आप ये बताइए कि ये जो सरकार है, इस सरकार को रहे हुए लगभग 9.5 साल हो गए हैं, तो इस 9.5 सालों में क्या बदलाव आपको दिखा है? योगी जी के सरकार में यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ। हमारा बचपन काल बीत गया, मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई। मैं इसी उम्र में बीजेपी को भी वोट दिया हूँ, जिस समय डॉक्टर डंग जी इस समय के वहाँ वो बने थे विंध्याचल चेयरमैन, आपको भी जानकारी होगी इसकी। उसी समय से बीजेपी का यहाँ कोई पद किसी को मिला नहीं था और न बीजेपी की सरकार बनी। उस समय मायावती की सरकार बनी, अटल जी की मिली जुली सरकार थी। हमारे यहाँ हर चीज़ की, बहुत चीज़ों की असुविधा थी। इस वर्तमान में हमारे यहाँ घाट बन रहा है, मंदिर अच्छा हो गया, यहाँ यात्रियों का आवागमन बढ़ गया। जो भी भाई कॉरिडोर में कुछ क्षति भी होती है, जो प्रॉपर यहाँ के निवासी रहने वाले हैं उन्हीं की भूमि जाएगी, तो उससे कुछ को क्षति है, कुछ को बेनिफिट है। 70% को लाभ है, 30% को हानि है। पर विकास के रूप में योगी जी ने यहाँ बहुत कुछ किया। बीजेपी सबसे बड़ी बात कि गुंडागर्दी खत्म है। रईसों का जो हम लोग की बहन बेटी थी हम ही की हैं, हम भी डरते थे, आज हम भी निश्चिंत हैं। और बाकी से डॉक्टरी वगैरह जो यहाँ हॉस्पिटलों में नहीं व्यवस्था थी उस समय हो रहा है, रोड वगैरह बन रहा है। यही रोड में भी काम हो रहा है। हमको आवास भी मिला है। अच्छा, आपको मिला है? बीजेपी सरकार में हमारा आवास भी हमको पास हुआ है बीजेपी। मैं भी एक जात का ब्राह्मण हूँ। इस योगी जी से हम सब प्रसन्न हैं और 27 में भी हम लोग योगी जी को वोट देंगे। 27 में भी देंगे? बिल्कुल। देने का रीजन क्या है 27 में? जीने का रीजन सबसे बड़ा, योगी जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति है जिसको योगी कहते हैं। ठीक है, योगी ऐसे ही होना चाहिए। काम जिन्होंने वल्फ के नाम पर जो मोदी जी पास कराए थे, पहला मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने इसका विरोध किया, वो योगी जी। जिन्होंने ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के बारे में सोचा। और हमारे स्थान पर इस समय सर्वजात संतुष्ट हैं। सर्वजात है? सर्वजात यहाँ है और सभी संतुष्ट हैं। ऐसा ही कोई होगा जो विपरीत पार्टी का हो, उनसे उनको घृणा हो। बकिया हम लोग तो बीजेपी सरकार से बहुत संतुष्ट हैं, आगे भी रहेंगे। और 27 में 26 वोट हमारे घर का है। अच्छा, वो भी बीजेपी को ही देंगे। लेकिन आरोप लगता है ना कि योगी की सरकार में उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, नहीं कोई, बाकी निम्न वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है। एक मिनट, मैं एक ब्राह्मण, मैं भी इंटर पढ़ा हूँ। मैं भी इंटर पढ़ा हूँ। अखिलेश के सरकार में मुझे नौकरी नहीं मिली। हाई स्कूल पढ़ने वाला नौकरी पा जा रहा है योगी सरकार में। पा रहा है कि नहीं पा रहा है? हमको नहीं मिला। हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, यहीं सर्वजात से भीख मांग के कहा, ब्राह्मण कौन सा आगे बढ़ा? वो वही जीवोपार्जन खा रहा है, सभी सर्विसमैन तो है नहीं। हमारे सर्वजात के यजमान यहाँ आते हैं, जीवोपार्जन हमारा चल रहा है, रोजी रोटी। न हमारे पास 4 व्हीलर है, न बहुत बड़ा अच्छी बिल्डिंग हमारे पास है जो आजा बाबा की बनाई है वो है, तो हम कैसे ब्राह्मण वो हो गया? ब्राह्मण तो आज भी मांग खा रहा है। और कौन ब्राह्मण जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। नहीं, हाँ, विपक्ष के लोग जो है आरोप लगाते रहे हैं, गलत कह रहे हैं। विपक्ष के लोग जो कहते हैं ब्राह्मण वोट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? बीजेपी को ब्राह्मण क्यों वोट नहीं देगा, उसका वो ब्राह्मण रीजन बताए। किस कारण आप उनको वोट नहीं दीजिएगा कि हमारे साथ उन्होंने किया क्या? अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं ना कि इस बार योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग संविधान के खिलाफ हैं। नहीं, अखिलेश यादव तो इसके पहले भी 17 में भी कहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी, 14 में भी कहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी, 27 में भी कह रहे हैं बीजेपी नहीं आई ना। हमारे देश के जो भी नौजवान और वृद्ध भी बच्चे, जिनके बच्चे वो हैं, वो भी तो अपने बच्चे का भविष्य सोच रहे हैं। उन्होंने हर लोगों का देखा है। मायावती का भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना, हम भी वोट दिए थे। अखिलेश जी का भी हम लोगों ने सरकार देखा है।
मनमोहन मंत्री थे, हम लोगों ने सरकार देखा है, अब बीजेपी का भी देख रहे हैं। तो जिसको हमसे सुविधा हम उसको वोट देंगे और बीजेपी को देना है बस फाइनल। मैं अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, क्या हुआ? हमारी भूमि अधिग्रहण हुई, मैं उसका मुकदमा करीब 10 वर्ष से लड़ रहा हूँ। 11 ये अखिलेश जी के सरकार में हमारा यहाँ अधिग्रहण हुआ और अभी तक मैं अपने ज़मीन के लिए मुकदमा लड़ रहा हूँ। मतलब अखिलेश यादव की सरकार में हमारा कब्जा हुआ। हाँ, अभी तक और मैं अभी तक उस चीज़ के लिए मेरे पिता परेशान हैं और कोर्ट कचहरी में मेरा फाट तक अलग नहीं हुआ है और उसको लोग अधिग्रहण किए हैं। कम से कम बीजेपी सरकार में हमको एक ये रहा था कि अब हमको डरना नहीं है। लोग धमकी भी देने वाले मिलते हैं पर हमको डर नहीं, हमको एक है कि हमको न मारेगा, सरकार को थोड़ी मारेगा। सही बात है। इससे हम थोड़ा निश्चित है, इसके लिए बीजेपी को वोट देंगे। हमें भी एक ब्राह्मण है पर ब्राह्मणों के साथ उन्होंने गलत अभी वैसा दिखाई नहीं पड़ा। अभी हम गलत करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, सरकार तो हमको सजा देगी ना। बिल्कुल ठीक है, हमने आपसे बातचीत किया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक सज्जन और भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करें कि ये क्या सोचते हैं। आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्या सरकार फिर से वापस आएगी? ये बिल्कुल आएगी। इनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा? हर कार्य अच्छा है। यहाँ की सड़कें अच्छी हुई है? बिल्कुल अच्छी हुई है। अभी यहाँ हर जगह रिंग रोड देख लीजिए, हमारे यहाँ पुल बन रहा है पक्का 6 लेन का, पूरा घाट निर्माण हुआ, समझो हर जगह विकास। गंगा वह रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, बिल्कुल बना इनके बिल्कुल में। बिंद एक्सप्रेसवे अभी आने वाला है। सबसे अच्छी ये बात है कि जो है भय मुक्त जो है सरकार है। अच्छा, हाँ, मतलब जो ना लोग डरते थे जो है उतना अब डर लोगों के अंदर से खत्म है। जो अपराधी है चाहे जिस कास्ट का हो अपराधी है। ये नहीं है केवल ब्राह्मण हो या कोई जो है मतलब ठाकुर या कोई अगर अपराधी है तो अपराधी है। विषय नहीं है, हाँ, व्यक्ति विशेष जो गलत वो दंडनीय है। मतलब इनके सरकार में जो गलत है वो दंडनीय है और रईस जो है तो उसको कौन पूछने वाला है? अगर हम सही व्यक्ति हैं तो हमारे पास कोई नहीं आता वैसे, और जब हम गलत करेंगे तो हमारे पास प्रशासन को तो आना ही पड़ेगा। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हम गलत करेंगे तो कौन नहीं बोलेगा। अगर मैं सही रहूँगा तो हमारा सभी सम्मान करेंगे। आप ये बताइए कि इनकी सरकार में रोजगार की क्या स्थिति है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए भैया ऐसा है ना कि अब जनरेशन के हिसाब से इतना रोजगार धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, उतना वो लोगों नहीं हो पाएगा जितना लोग सोच रहे हैं, समझत हो ना। तो इस हिसाब से सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, समझत हो। लेकिन अब थोड़ा सा जो है जब बेपटरी हो गया था तो सुधारने में समय लगेगा, धीरे रोजगार मिलेगा सबको। तैयारियाँ हो रही, हमारे यहाँ ऊपर जो है प्लांट लग रहा है, उसमें कुछ तो कम 1.5-2 लाख मड़ियान के पास लोग रोजगार होंगे। तो धीरे धीरे तैयारियां हो रही हैं, सरकार यहाँ मिलेगा रोजगार सबको। अब जहाँ से 100 मतलब 50 करोड़ जनरेशन हो गया तो रोजगार हर लोगों को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिल रहा है, जो योग्य है उसको मिल रहा है। एक बात और बताइए कि अखिलेश के सरकार में इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी और जब योगी की सरकार आई है और 9.5 साल इनका बीत गया तब क्या स्थिति है, और दोनों में से किसकी सरकार अच्छी रही है? ऐसा है कि देखिए कि जाति विशेष की राजनीति होती है जहाँ, समझे। और उत्तर प्रदेश का समीकरण है कि जाति विशेष की राजनीति है, लेकिन इससे जाति विशेष को छोड़ करके विकास के नाम पर जो है अगर जो कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो सबसे बेस्ट जो है योगी सरकार है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि योगी की जो सरकार है, मतलब योगी जी जो है ये जाति विशेष पर नहीं बल्कि कार्य विशेष पर आ रहे हैं। जाति समीकरण जो मतलब होता है हर चुनाव में, तो वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। भाई ऐसा है, इस बार काम पर वोट नहीं, बिल्कुल विकास के नाम पर वोट होगा। विधायक जी जो हैं आपके रत्नाकर मिश्रा जी, तो क्या वो इस क्षेत्र में आते हैं? क्या उनका काम आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ के विधायक हैं और कार्य भी कर रहे हैं अपने स्तर से। कोई भी समस्या होती है, अभी पीपा पुल ढह गया था, उस पार वालों के लिए दिक्कत हो रही थी, तुरंत जो है इसको कंप्लीट कराए। तो यहाँ जितना कार्य हो वो कार्य करा रहे हैं।
मेरा पूछने का उद्देश्य यही था ना कि सरकारें तो बोल देती हैं, आप योगी के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? जी जी जी, हमारे बिंद पंडाल समाज से स्वतः जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों की जो समस्या है उनको भली भांति मालूम है। इसको देखते हुए वो हर कार्य को कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के लिए भी, जैसे आप अभी ने कहा कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ऐसा 2-4 दिन पर ऐसा कोई दिन है तो जो अपने क्षेत्र में वो भ्रमण न करते हों। जैसे किसी के यहाँ बहन बेटी की शादी है तो वहाँ भी वो उपस्थित रहते हैं, किसी के यहाँ कोई वैसा भी कार्य हो वहाँ वो उपस्थित रहते हैं और सदैव हम लोग का सहयोग करते हैं। हमारी समस्याओं को वो सदैव सुनते हैं। जब से इस विधायक पहले भी यहाँ थे वो फिर भी सुनते थे, आज तो विधायक हैं वो तब भी सुन रहे हैं। विकास के दौर में मैं ये भी देखना चाह रहा था कि नेता अब कैसे हो गए हैं। पहले के नेता थे गाड़ी में आते थे, गाड़ी से जाते थे, लखनऊ जाते थे, घर पे आते थे, लेकिन क्या आज के दौर में योगी सरकार में नेता ग्राउंड पर आ रहे हैं? आज हम भी बचपन काल से यहाँ विंध्य नगरी में हमारा जन्म हुआ, पर जब हम बचपन काल में छोटे थे तो इतना नेता हमारे यहाँ नहीं आते थे। भाई आओ तो कहीं हमको जानकारी नहीं, नेता प्रेता सगर जा रहे हैं, पर विंध्य नगरी में फिर मोदी जी के छोड़, अभी मोदी जी छोड़ बाकी वैसे बहुत से नेता अब तक यहाँ, जैसे योगी जी हमारे यहाँ महीना 2 महीना नहीं बीता विंध्य नगरी में उनको आना है। और जब से वो आ रहे हैं यहाँ सुंदरीकरण बढ़ता जा रहा है। आज मंदिर परिषद से गंगा घाट तक देखिए, रोड देखिए, आज सब चीज़ में परिवर्तन है। आज यजमान भी संतुष्ट होकर जा रहे हैं। अभी पूरे लोग साफ नहीं हुए हैं, कुछ गलत बचे हैं, धीरे धीरे 5 साल में वो भी सही हो जाएंगे। जब 27 में रहेंगे योगी जी तो साफ होंगे। इसके पहले जो हम झेल रहे थे फिर झेलेंगे, क्योंकि योगी जी को रहना 5 साल और अनिवार्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। अच्छा, क्योंकि इन्होंने 10 साल में जो किया अभी तक कोई सरकार नहीं किया। 5 साल और रहेंगे, 5 साल इनको और रहना पड़ेगा। जनता को चाहिए कि इनको विजयी बनावे, और युवा को भी चाहिए, वो भी युवा नहीं तो हम भी युवा रह चुके हैं, बस 5 साल पहले भी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हुए। आप भी अपने पे कंट्रोल करिए, पढ़े लिखे होते हुए आप अनपढ़ों जैसा काम करें और सरकार को दोष दें। मैं चोरी करूं, सरकार कहूं कि पुलिस हमको पकड़ के ले जाए, सरकार की दोष है, हमारी दोष है। और ये तो विपक्ष की बात है, आज की नहीं तो अनंत काल से चली आई है, जब से देश आज़ाद हुआ। जो 60 वर्ष में कर रहे हैं हम ये किए वो किए, हमारे दरबार में तो कोई मंत्री MLA विधायक नहीं पहुंच रहा, एक विधायक जी के अलावा कभी। इसके पहले कैलाश चौरसिया जी थे, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम विंध्याचल की ओर से नहीं जीतते। इसके पहले ये भी उनका दावा था। तो आज हम कैसे उनको वोट देते जब उनका इस नगरी से कुछ हुआ ही नहीं, माँ के नगरी से। आदि शक्ति जगदम्बा के लिए जगह जगह जगदम्बा बैठे सर झुकाते हैं, हम लोग उन्हीं से खा रहे हैं। हम लोग नौकरी चाकरी क्या है, यही है, बताए ना आपसे कि माँ की सेवा में बैठे हैं, यजमान की इज्जत करते हैं, वो हमको खाने को देते हैं, हमारे अन्नदाता है वो। अगर हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनका अपमान कर रहे हैं, तो हम जो दूसरों को बताते हैं कि ये सिद्धि पीठ है, यहाँ पूजा पाठ जंत्र तंत्र करने से सिद्धियाँ मिलती है, तो मिली सिद्धियाँ नष्ट होगी। क्योंकि यहाँ रहने वाला जब गलत करता है तो अधम अघोर पापी होता है, जिसके लिए नरक में भी जगह नहीं होती, जो खाली प्रेत बन के घूमता है। तो जैसे कभी कभी यहाँ मीडिया वाले जैसे कुछ हैं, आप लोग के मीडिया का मतलब है जनता की तकलीफ़ों को सरकार के पास पहुँचाना, न कि ये करना कि किसी असहाय का गलत चीज़ दिखाना किसी के दबाव में आके। सही बात। एक ब्राह्मण घाट पे बैठा है, वो आपसे भिक्षा मांगता है, चोर कैसे हुआ? जो आपसे मांग के खाता वो चोरी कैसे करेगा? वो क्या है? गलत दिखाना गलत। एक चोर चोरी करके, ये योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ और प्रशासन से भी, क्योंकि वो तखत रखा है। तखत क्यों रखा है कि आज के सनातन कहते हैं योगी जी, पहले हमारे पूर्वज थे, कहीं स्नान करते थे, गंगा स्नान करते थे तो 1 रुपया से लेके 10 रुपया जो जुटता था दान करते थे। आज हमारे जनरेशन में क्या है, हम ही आप कहीं जाते हैं तो दान करने, पिकनिक मनाने जाते हैं, होटल का भाड़ा देंगे, जिस चीज़ का रेट बना होगा, पर एक घाट पे एक ब्राह्मण बैठा है जिसके तीर्थ में जाने से पुण्य मिलता है, उसके पास जाते हैं तो उसको दक्षिणा नहीं देते।
कॉरिडोर में भी काम हो रहा है, लेकिन इन नहीं, सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। इन सब चीज कॉरिडोर का मतलब बना रहे हैं योगी जी हम लोग के सुविधा के लिए, हमारी आय के लिए, यात्रियों के सुविधा के लिए। अगर हमारी भूमि यहाँ रहेगी, हमारा मकान रहेगा, तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने दरवाजे पर चाय का भी दुकान खोल लूँगा तो हमको 10 रुपये मिलेगा। मैं अपने बच्चों के साथ दिल्ली बम्बई हमको नहीं। योगी जी से एक आग्रह और है कि हम लोगों की ये जन्मभूमि है, ये छोटे से क्षेत्र में उतना ही विकास करे जितने से हमारा भी जीवोपार्जन चलता रहे, बस। और कहीं भी रहेंगे हम लोग वोट बीजेपी को ही समय देंगे, क्योंकि हम लोग बीजेपी से बहुत, सबसे ज़्यादा बीजेपी कम, योगी जी से ज़्यादा प्रसन्न हैं। जैसा चाहते थे वैसा नेता है, बस। अगर मैं आपसे रेटिंग मांगूं कि 10 में से कितना रेटिंग आप इनको देना चाहेंगे? इनको पूरा 9.5 9.5 ऐसे ही नहीं मिलेगा इनको, नहीं तो इस समय 9.5 पर हैं। 25 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ योगी जी। अच्छा, 20 करोड़ योगी। 20 करोड़ अगर उत्तर प्रदेश की योगी जी कहते हैं कि 25 करोड़ की जनसंख्या है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की, तो वैसे ही जो लोग हो गए योगी जी से हिंसा करते होंगे। 20 करोड़ जनता योगी जी को मांग रहा है। नहीं, 20 करोड़ पूरा हिंदुस्तान योगी योगी चिल्ला रहा है, हर प्रदेश चिल्ला रहा है योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी होना चाहिए। वही तो बात है। यहाँ की जो सीट है 5 सीट है, आपको क्या लग रहा है कि 5 सीट में से कितना सीट वो लेके आएंगे? जैसे विपक्ष हंगामा कर रहा है, जात पात भी उसमें हो जाए, हिंदू हिंदू को लड़ा के, ब्राह्मण ठाकुर बस वैश्य क्षत्रिय सब मिला के जैसे पार्टियां कर रही हैं, तो इस हिसाब से फिर भी एक ही सीट पाएगा विपक्ष। 4 तब वो बीजेपी 4 5 में 4 तब भी बीजेपी, इतना होने पर नहीं। 5 का 5 तो रखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग देख चुके हैं इसके पहले भी चुनावों में। अभी भी हैं 5 सीट। नहीं, इसके अपना दल ले लिए हैं, अपना दल ले नहीं, अपना दल अनुप्रिया पटेल जी भी अब उन्हीं में है। अनुप्रिया पटेल जी का भी कार्य अच्छा है। जनता किसको क्यों चुनती है? काम अच्छा होता है तभी चुनती है। हमारे चेहरे का हम लोग खराब हैं क्या? उनका चेहरा दूसरा है? नहीं, काम प्यारा है। जो हमको समझे, आप हमको समझिएगा भाई, समझे तो हम भी समझेंगे। तो जब हमारा दुख सुख समझ रहे हैं, आपसे हमको लाभ है, तो हम आप ही को पकड़ेंगे, दूसरे को हेरने जाएंगे। सहमत है आप इनसे? बिल्कुल सहमत है। 5 की 5 सीट आएगी इस बार? नहीं, अभी तो कन्फर्म देखी है, मतलब कि उम्मीद के पर है। हम समझ के 5 जीतेंगे। और भाई जनता का मूड है कि कहाँ क्या होगा वो अलग का विषय है। पूरे यूपी में 403 सीट है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे यूपी में कितने सीट ये लोग लेकर आएंगे? हम अकेले मतदाता थोड़ी हैं कि हम जो कह दें कि हाँ 403 सीट ले लें। हवा तो आपको दिख रहा होगा ना। हवा है, आप देखो बहुमत का है उनका, संपूर्ण बहुमत का। हाँ, संपूर्ण बहुमत का। जो भी ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वोट योगी जी को नहीं देंगे, ठाकुर वोट नहीं देंगे, तो 95% योगी जी को ही वोट पड़ेगा ब्राह्मणों ठाकुरों का। हर वर्गों का 95%। 5 की मैं गारंटी नहीं लेते, क्योंकि विपक्ष में भी ब्राह्मण के भी नेता हैं, तो कुछ उनको भी देख के जाएंगे ब्राह्मण। पर 95% विकास और कर्मों के ऊपर निर्धारित है ब्राह्मण। जाति पर नहीं। ब्राह्मण कर्म की पूजा करता है, करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इन लोगों से बातचीत किया, इनका विचार जाना और ये भी जाना कि ये लोग कौन हैं। हालांकि इन्होंने पहले ही इंट्रो में ही पूरा इतिहास बता दिया यहाँ का। उसके बाद इन्होंने सब कुछ बताया कि ये यहाँ पर कैसे कैसे चुनाव की जो रणनीतियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं।